हाँ, वो तो नया लगाया है मैंने। कनेक्टर को पहले सही से बिठाओ। साला इतनी सारी चीज़ें दिए और दे देता है गेम में। सही है।
हेलो, हाँ भाई, कौन सी बैच है? 26 मई वाली लास्ट पीरियड है आप लोगों का? अच्छा, 26 मई वाली को मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? मीन मीडियन मोड, मीडियन निकालने का होमवर्क था, तो आंसर आ गया उसका? होमवर्क का आंसर आया या नहीं आया? कितना आया? मीन और मीडियन दोनों निकालना था। मीन कितना? मीन 47 आ रहा है और मीडियन 46.66। कितने लोगों का यही आंसर है बताओ जरा? चलो, बाकी किसी को ऐसा जिसको नहीं आया हो या आंसर गलत आ रहा हो, हाँ वो हाथ खड़े करें जिनका आंसर नहीं आ रहा है। बस एक ही, 2, 3। और क्या नहीं आया बेटा तुम्हारा? मीडियन नहीं आया, मीन आ गया। कैलकुलेशन सही किया था? चलो क्लास बताओ क्या है? अच्छा ठीक है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, यही है। फ्रीक्वेंसी बताओ? 6, 10, 12, 8, 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6, 16, 28, 36, 40। टोटल भी 40। 40 का आधा करेंगे तो कितना? 20। 20 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28। ये आ गई आपकी क्या? मीडियन क्लास आ गई। ठीक, अब मीडियन निकालने का फार्मूला लगा देंगे। एल की जगह हो जाएगा 40, n/2 हो जाएगा 20, c हो जाएगा 16, h हो जाएगा 20 और f हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 40 + 80/12। चलो यहां से 4 बचेंगे, 4 × 20 करेंगे 80, 80/12 कितना? 80/12 कितना? 6.66। तो 46.66 जो है वो आंसर आ गया है। इससे ज्यादा सरल सीए फाउंडेशन कोर्स में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जनवरी 18 में भी मीडियन पूछा है इस साल के, और सितंबर 24 में भी मीडियन पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगले एवरेज की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मोड। एवरेज मोड, द वैल्यू विच इज रिपीटेड, the value which is repeated highest times in the distribution is known as mode। वो वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, द वैल्यू विच इज रिपीटेड हाईएस्ट टाइम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मोड। वो वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार दोहराई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। सीधी सी उसकी डेफिनेशन है। मोड इज एन इल डिफाइंड एवरेज। मोड एक इल डिफाइंड एवरेज है, बीमार औसत है मोड। इल, ILL, इल का मतलब बीमार होता है, इल डिफाइंड उसको बोला गया है। जैसे मीन को बेस्ट एवरेज बोला गया है, मीडियन को पोजिशनल एवरेज बोला गया है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को एवरेज ऑफ रेट्स एंड रेशो बोला गया है। वैसे मोड को इल डिफाइंड एवरेज बोला गया है। मोड एक ऐसा एवरेज है जो पांचों में सबसे कमजोर परिभाषित है, जिसकी डेफिनेशन में बहुत गड़बड़ है। क्यों, वो भी लिख रहे हैं आगे। मोड इज एन इल डिफाइंड एवरेज बिकॉज इन सम केसेस it
it cannot be defined. In some cases it cannot be defined, and in some cases it can be obtained more than one times. कुछ मामलों में ये निकाला नहीं जाता है और कुछ मामलों में एक से ज्यादा बार कैलकुलेट होता है. इन सम केसेस इट कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब या इट कैन नॉट बी डिफाइन भी लिख सकते हैं, इट कैन नॉट डिटरमाइन भी लिख सकते हैं. कुछ कुछ मामलों में वो निकलते ही नहीं है और कुछ कुछ मामलों में वो एक से ज्यादा बार भी आंसर निकाल के दे देता है. मोड. जब बात ये निकली कि 5 एवरेज हैं, बताए आपको 5 एवरेज नाम कभी बताए? 5 एवरेज के क्या क्या नाम हैं? मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक. उसमें फिर बात ये निकली कि पांचों में सबसे अच्छा कौन, तो वो सबसे अच्छा कौन होगा ये तय करने का जिम्मा किसको दिया गया? यूल साहब को दिया गया. यूल साहब ने क्या करा? 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन करी कि एवरेज की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपल. अब जब एक एक को देखा गया तो मोड जो है वो पहली प्रॉपर्टी पे ही फेल हो गया. ऐसा माना गया कि मोड की डेफिनेशन क्लियर नहीं है. मोड डेफिनेशन क्लियर से मतलब क्या है साहब? कि कोई भी डेटा आपको जब दिए जाएंगे तो बाकी के जो 4 एवरेज हैं, मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये आपको एक ही आंसर आएगा इसकी गारंटी देंगे. काय की गारंटी देंगे? एक है. ये इस बात की गारंटी देंगे कि आंसर एक आएगा. ये इस बात की गारंटी भी देंगे कि आंसर सेंटर में आएगा, क्योंकि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो आंसर सेंटर में आना चाहिए. और ये इस बात की गारंटी देंगे कि आंसर आएगा ही सही. लेकिन मोड इन तीनों की गारंटी नहीं देता है. पहला मामला 5, 7, 10, 12, 15 और 20, यहां पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो यहां पर मोड निकलेगा ही नहीं, डिफाइन ही नहीं हो रहा है, बिकॉज नो वैल्यू इज रिपीटेड. डेफिनेशन में गड़बड़. बाकी के सब एवरेज निकल जाएंगे, मीन भी निकल जाएगा, मीडियन भी निकल जाएगा, जीएम निकल जाएगा, एचएम निकल जाएगा, लेकिन यहां पर मोड डिफाइन नहीं हो रहा. दूसरी बात 5, 7, 10, 12, 10, 12, 40, 42. अब 10 भी 2 बार, 12 भी 2 बार, अब 2 मोड हो गए. हो सकता है 40 भी एक बार और आ जाता तो 40 भी मोड के दावे में खड़ा हो जाता, 3 मोड हो जाते. तो इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आंसर एक आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं. तीसरी बात 5, 7, 10, 12, 5, 15, 5, 20. अब मोड 5. अब मोड क्या? 5. अब मोड तो 5 आ रहा है, लेकिन क्या 5 इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी है? 5 तो कॉर्नर में आ रहा है, एकदम स्टार्टिंग में. और मोड क्या बोल रहा है कि एवरेज क्या है? 5 है. तो एवरेज आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं और आंसर आप कहां निकाल के दे रहा हूं? कोने में. तो गड़बड़. ये सारी समस्याएं किसके साथ आ रही है? इसलिए उनने बोला कि मोड जो है वो इल डिफाइंड एवरेज होगा. इसका कोई बहुत विशेष उपयोग नहीं है. जब भी आपको फ्रीक्वेंसी के आधार पर एवरेज निकालना है, दोहराव के आधार पर, रिपीटेशन के आधार पर एवरेज निकालना है, तो आप मोड का इस्तेमाल करेंगे. मोड का इस्तेमाल बेसिकली होता है रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में, जहां पर यह बोला जाता है कि भाई सबसे ज्यादा 34 नंबर का शर्ट मार्केट में बिकता है, तो एवरेज साइज क्या है?
34। शूज इंडस्ट्री में 6 नंबर का जूता सबसे ज्यादा बिकता है, तो एवरेज साइज क्या है? 6। आप दुकानदार को बोलोगे एवरेज साइज का शर्ट दे दो तो आपको 34 नंबर का शर्ट पकड़ा देगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों को इजीली उसको पहन सकते हैं। तो वहां पर फ्रीक्वेंसी देखी जा रही है। दिन भर में दुकानदार ने 100 शर्ट बेचे तो 80 शर्ट वो 6 नंबर के बेचेगा, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हो गई? 6 नंबर। तो ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन आए हैं कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में एवरेज के रूप में किसका इस्तेमाल होना चाहिए? मोड का। और शूज इंडस्ट्री में एवरेज के लिए किसका इस्तेमाल होना चाहिए? मोड का। बाकी मोड की बहुत ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस नहीं है। समझ में आ गया? यूल साहब की केवल एक प्रॉपर्टी उसके खाते में जाती है, मोड इज इजी टू कैलकुलेट। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी यूल साहब की वो फॉलो नहीं करता, इसलिए भी वो कमजोर है। चलिए साहब, तो ये मैंने आपको अभी लिखवाया कि मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू इज नोन एज मोड। वो एक एल डिफाइंड एवरेज है, क्योंकि कुछ मामलों में निकलता नहीं है, कुछ मामलों में एक से ज्यादा बार आंसर निकल जाता, कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते हैं, वो डिस्प्यूट्स खड़े करता है, इसलिए हम उसको अच्छा एवरेज नहीं मानते हैं। अब बारी आती है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में अभी आपने देखा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन समझते कि नहीं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसमें केवल वैल्यूज दी जाती हैं। मोड निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे? देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। इजी, कोई फार्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। दूसरे नंबर पे आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। वहां पर मोड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। ये देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होगी। यस और नो? तो दो मामलों में मोड को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत, कोई फार्मूला नहीं है, सीधा देखो आंसर लिख दो। अभी आया गया है मई अटेम्प्ट में। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में 10 वैल्यू दे रखी है और 125 3 बार रिपीट हो रही है, और उन्होंने पूछा है बताइए मोड क्या है, तो मोड है 125। इतना सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पूछा गया है मई 25 की एग्जाम में। इसलिए छोटी छोटी सी चीजें भी समझ करके चलनी पड़ेंगी। अब कौन सा बचा? क्लास इंटरवल वाला। कौन सा? क्लास इंटरवल वाले को क्या बोलते हैं अपन? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लगाना पड़ता है। तो लिखेंगे इसके आगे, जहां तक आपने लिखा है उससे आगे लिखिए, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। मोड एक फार्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, और फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है। जिससे मीडियन निकालते थे, तो मीडियन निकालने के लिए हमको पहले मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है, उसी तरह मोड निकालने के लिए हमको पहले मॉडल क्लास निकालनी पड़ती है। मीडियन क्लास किससे निकालते थे, कौन बताएगा? अभी करा तुमने क्वेश्चन, n/2 करते थे। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n/2 से जस्ट बड़ी है
उसके सामने जो क्लास इंटरवल लिखा होता है वो मीडियन क्लास कहलाती है। इसी तरह से मोड के मामले में द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है? मॉडल क्लास कहलाती है। देखना पड़ेगा कहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक, अब मॉडल क्लास मिल गई। एल उसकी लोअर लिमिट है। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। वहां पे मीडियन क्लास की थी, यहां पर मॉडल क्लास की है। एच इज द लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। एच मॉडल क्लास की लंबाई है, लेंथ ऑफ मॉडल क्लास एच। एल क्या है? उसकी लोअर लिमिट है। एच क्या है? उसकी लेंथ। लेंथ कैसे निकलती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद F1 लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 मॉडल क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी है। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। F0 मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class। F1 मॉडल क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 मॉडल क्लास से बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। सब कैलकुलेट करिए और उसको इसमें रख दीजिए फॉर्मूले में। ठीक है सब। हमेशा एल जो है वो लोअर लिमिट होती है, एच लंबाई होती है। F1 उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 पहले की, F2 बाद की। इस तरह से आप समझ भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के अपन एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले डिस्क्रीट का, कैलकुलेट मोड। 10, 12, 15, 20, 15, 24, 15, 30 और 32। बताइए मोड क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा 15, क्योंकि मोड सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आंसर जो है वो मोड हो जाएगा 15। ऑनलाइन वाले लिख लें, श्याम मंडलोई जी। चलिए कुंदन भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, दिक्कत कोई किसी को इसमें? दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट मोड। ये डिस्क्रीट का था, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन 4, 6, 8, 10, 12 और 15 है। फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 12, 8, 4, 2। चलो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, तो मोड क्या हो जाएगा? 8। इन दो मामलों में मोड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक है डिस्क्रीट और दूसरा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया हो तो बताना। मैं
चलिए, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कैलकुलेट मोड। क्या होगा भाई, काहे परेशान हो रहा है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या? 12। 12 मोड नहीं है, 8 12 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 8 मोड है। ठीक, चलो। कैलकुलेट मोड, क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 6, 10, 12, 8, 4। चलिए साहब, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अभी कौन सी दिख रही है? 12। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। बोलो हाँ कि ना। एल क्या हो गया? लोअर लिमिट 12, लोअर लिमिट 12 है। लंबाई कितनी? 18 में से 12 गए तो 6। F1 इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी? 12। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी? 10। इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी? 8। मिल गया सब कुछ। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। मोड इज इक्वल टू 12 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 6। आराम से शांतिपूर्वक तरीके से जो वैल्यूज मिली हैं उनको पहले फार्मूले में रख दिया जाए, ताकि अपन फिर आगे का कैलकुलेशन समझ सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 प्लस 12 में से 10 गए तो 2 इंटू 6 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे देखो कितना आ रहा है। 24 में से 18 जाएंगे तो ये भी 6 बचेंगे। 6 और 6 आपस में कैंसिल, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। 14 इज द आंसर। मोड निकल गया साहब। अरे क्वेश्चन करना आया कि नहीं आया? सब समझ में आ गया? एल क्या होता है? F1 खुद की फ्रीक्वेंसी है 12, ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है। सारी वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन आपको करना है, लिखिए कैलकुलेट मोड। क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। 8, 12, 20, 10, 4। मोड आप मेरे को निकाल करके बता दीजिए कितना आ रहा है। व्हाट इज मोड?
कितना 24.44। बाकी के लोगों का ये मॉडल क्लास हो गई। यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट 20, F1 भी 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 12 माइनस 10 इंटू भी 10। ये तो लिखना रहता है। इसके बाद सिंपल प्लस माइनस कैलकुलेटर पे करना रहता है। पब्लिक उसमें बड़ी परेशान होती है। 20 में से 12 गए 8, 8 इंटू 10 करेंगे तो ऊपर कितना 80 और नीचे 22 चली जाएंगे। 40 में से तो कितना बचेगा 18। तो 80 को 18 से डिवाइड करो कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है 4.44। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4.44, तो आंसर इज 24.44। जितने भी लोगों को इतना कैलकुलेशन करने में भी तकलीफ है वो एक बार विचार करें, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये आप उम्मीद करें कि हम ये भी अब हम ही सिखाएंगे तो संभव नहीं है। ठीक, वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर करके निकालना है। तो मोड आ गया 24.44। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मोड सीधे निकलेगा, कंटिन्यूअस में मोड सीधे निकलेगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में। और कंटिन्यूअस में मोड कैलकुलेट करने के लिए हमको इस फॉर्मूले का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। कर लेंगे कि नहीं कर लें? मीन मीडियन मोड तीनों हो गए। चलिए एक रिमार्क लिखवाता हूं मीडियन और मोड के बारे में, कुछ बातें और। रिमार्क्स अबाउट मीडियन एंड मोड। मीडियन और मोड के बारे में रिमार्क। नंबर 1, मीडियन एंड मोड बोथ आर median and mode both are positional average। मीडियन और मोड दोनों ही पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। इनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है पोजिशनल एवरेज। ये मीन नहीं है, ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से डिफरेंट प्रकार के एवरेज हैं। इनको हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। दूसरी बात, median and mode both are not affected by extreme values। मीडियन और मोड दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो मीडियन एंड मोड बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन और मोड दोनों एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब, मैंने तो लिखवा दिया, आप तो पूछ भी नहीं रहे हो, और तो मैं बताऊंगा ही सही। अरे भाई इंग्लिश मीडियम से आए हो ना, तो एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब बताओ क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज, कॉर्नर। जब हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करें तो कॉर्नर वाली वैल्यूज। मीडियन सेंटर में आता है, मीडियन को कॉर्नर वाली वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि मीडियम एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होता है, मोड भी नहीं होता है। जो तीसरी बात, मीडियन एंड मोड बोथ आर सुटेबल एवरेज in case of open end classes।
मीडियन और मोड दोनों ही ओपन एंड क्लास इंटरवल में सुटेबल एवरेज माने गए। सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त, मतलब उस सिचुएशन में यही हमको आंसर निकाल के दे पाएंगे। मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से आंसर निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ओपन एंड कैसे होते हैं देख लो, ये क्लास लिखी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ओपन एंड कैसे? लेस देन 10, 10 से कम, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और मोर देन 40, 40 से ज्यादा, ये ओपन हो गए। पहला वाला क्लास इंटरवल अब लोअर साइड से ओपन है, नीचे वाला क्लास इंटरवल अपर साइड से ओपन है, और इसके अंदर मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मीडियन हमेशा मिडिल क्लास में आता है तो निकल जाएगा। मोड की हमेशा अच्छा अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी हमको सेंटर में कहीं मिलेगी तो वो भी निकल जाएगा। मीडियन और मोड निकल जाएंगे, बाकी मीन का कैलकुलेशन होना पॉसिबल नहीं है। ये ओपन एंड क्लास इंटरवल है। मीन पोजिशनल एवरेज नहीं है, वो ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता। मीडियन और मोड ग्राफ बना के भी निकाले जा सकते हैं बिना कैलकुलेशन करे। ये उनकी स्ट्रेंथ है, ताकत है उनकी। ताकत क्या है कि वो ग्राफिकली कैलकुलेट होते हैं। मीन ग्राफिकली कैलकुलेट, मीन एक्सट्रीम वैल्यू से हाईली अफेक्टेड होता है। मीडियन और मोड एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल भी अफेक्टेड। यूल साहब ने 5 प्रॉपर्टी लिखी थी बेस्ट एवरेज की। जो यूल साहब ने 5 लिखी थी उनको तो मीन सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन उसके बाद एक छठी प्रॉपर्टी और ऐड की गई उसमें कि बेटर एवरेज शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बेटर एवरेज वो होगा जो एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल भी इफेक्टेड या कम इफेक्टेड होगा। मीडियन और मोड एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होते। तो जहां जहां मीन कमजोर है वहां वहां पे मीडियन और मोड क्या है, मजबूत है, इसलिए उनको पढ़ा जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 के बाद 3 के बाद 4। मीडियन एंड मोड both are calculated graphically। मीडियन और मोड दोनों को ग्राफिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, ग्राफ बना के। मीडियन इज कैलकुलेटेड with the help of cumulative frequency कर्व। मीडियन को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से कैलकुलेट करते हैं, जिसका एक दूसरा नाम है ऑगिव कर्व। ये आवाज कहां से आ रही है यार? कहां है भाई? यहां तक आ रही है आवाज मेरे को। क्या पढ़ रहे हो तुम दोनों? तो भाई मैथमेटिक्स और कहीं बैठ के पढ़ लो, और उसमें इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये तू समझाने में लगा होगा दूसरे को। हाँ, मोड जो है, मीडियन जो है वो ग्राफिकली कैलकुलेट होता है भाई, याद रखना। किससे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव कर्व। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 15 बार पूछा जा चुका है, 15 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि ऑगिव कर्व से आप कौन सा एवरेज कैलकुलेट करोगे। जवाब क्या है?
मीडियन। याद रखना कैसे निकलता है वो अपना मैटर नहीं है, लेकिन ग्राफ है, एक ग्राफ बनता है जिसका नाम ऑगिव कर्व होता है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं उसको, उसकी सहायता से हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह मोड इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली, मोड इज कैलकुलेटेड with the help of हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तो सब नहीं बनाया, तो मोड हिस्टोग्राम की सहायता से, ये अभी इस अटेम्प्ट में आया क्वेश्चन है, मई अटेम्प्ट, मई 25 में ये क्वेश्चन भी आया है कि हिस्टोग्राम की सहायता से कौन सा एवरेज निकाला जाता है। जवाब हो गया मोड, एक लाइन, एक जानकारी, एक नंबर, बिना कैलकुलेशन, बिना कोई टेबल बनाए आप जानकारी के आधार पर नंबर हासिल कर सकते हैं। याद रखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से निकलता है मीडियन और हिस्टोग्राम से निकलता है मोड। ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ रिमार्क में लिखवाए हैं ये थ्योरी के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन आर दी पोजिशनल एवरेज, मीडियन एंड मोड। विच एवरेज आर not affected by extreme values, median and mode. Which average are suitable for open end classes, median and mode. और आखिरी में median and mode are calculated graphically, और उनको हम cumulative frequency curve की सहायता से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया मामला? आगे बढ़े, बोलो हाँ कि ना। चलो याद रखिएगा, होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए। 3 एवरेज कंप्लीट हो गए जिनके नाम है मीन, मीडियन और मोड। अब मैं आपको होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको कल करके लेके आना है। उसके बाद इसमें कुछ कहानी आगे बढ़ेगी, फिर हार्मोनिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, ये अपने को पढ़ना है। आपको क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड सब निकालना है। क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20। फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 10, 7, 5। आपका काम क्या है, मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है। 5, 7, 10, 7, 5 जो है वो फ्रीक्वेंसी।
सारा